बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा से इसराइल में जवाबी हमला, रॉकेट 100 किलोमीटर अंदर घुस गया, 30 घर तबाह। इसराइल में दहशत, वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका से तेल अवीव वापस आ गए। गाजा सरहद पर इसराइली फौजें जमा, रिजर्व सिपाहियों को भी तलब कर लिया गया। इस्लामी जिहाद ने जारहियत के खिलाफ किया खबरदार। अमेरिका में इसराइली लॉबी की सालाना मीटिंग, डेमोक्रेट लीडर्स ने बॉयकॉट कर दिया। इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी किया मुजाहरा। कैलिफोर्निया की मस्जिद में आग लगा दी गई। फेडरिका मोगेरिनी ने इस्लामोफोबिया को समाजों के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने क्राइस्ट चर्च हमले की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामोफोबिया के वाकयात जारी रहने पर तकलीफ का इजहार। ब्रेक्जिट बहरान से थेरेसा मे के मुस्तकबिल पर लगा सवालिया निशान। वजीर आजम ने कैबिनेट में दी ब्रीफिंग। कांग्रेस ने गरीबों के लिए माहाना 6000 की स्कीम का किया ऐलान। पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का वक्त खत्म। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं गजा और इसराइल की धमाकू सूरत हाल की। इतवार को इसराइल से गजा में बाज हवाई हमलों के बाद फलस्तीनी इलाके से इसराइल में काफी अंदर तक रॉकेट हमला किया गया, जिससे पूरा इसराइल हिल कर रह गया। इस हमले में फलस्तीनी रॉकेट ने 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए तेल अवीव के करीब एक शहर को निशाना बनाया। इसराइल की वजारत दिफा के एक अहदेदार ने बताया कि इस हमले में कोई 30 इसराइली घरों को नुकसान पहुंचा। ये हमला इसराइली टाउन मिशरत में किया गया, जिसके बाद इसराइल में गजा पर जबरदस्त हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई और सरहदों पर फौजों को जमा किया जा रहा है। तनाव से भरे इन हालात में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे से तेल अवीव वापस आ गए हैं। गजा से किए गए इस हमले में बाज इसराइली जख्मी भी हुए, लेकिन किसी भी फलस्तीनी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दूसरी तरफ इस्लामी जिहाद तंजीम ने इसराइल को जारहियत के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह फलस्तीनी और इसराइलियों के बीच एक बार फिर अचानक तनाव भड़क उठा है। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि गजा से पीर की सुबह इसराइल के एक घर पर रॉकेट गिरा, जिससे 7 लोग जख्मी हुए, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का अपना दौरा छोटा कर दिया। इस रॉकेट से कफर सबा शहर के करीब एक टाउन को निशाना बनाया गया। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि 7 लोगों का इलाज किया गया, जिनमें 2 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। इस इलाके में सायरन की आवाजें गूंजती रही। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया कि यह हमला हमास ने किया है और उसकी फौज जवाबी कार्रवाई करेगी। नेतन्याहू ने जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन में थे, इसराइल वापस लौट गए और फौजी ओहदेदारों के साथ हंगामी मीटिंग की। वो अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी की सालाना कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले थे। ये अमेरिका में इसराइल के लिए लॉबिंग करने वाली एक अहम तंजीम है। नेतन्याहू ने कहा कि रियासत इसराइल पर एक मुजरिमाना हमला हुआ है और हम इसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू पर गजा में कार्रवाई के लिए जबरदस्त दबाव है। इसराइल में 9 अप्रैल को इलेक्शंस होने वाले हैं। फौरी तौर पर किसी ने भी रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमास ने कहा कि उसके गजा चीफ याहिया सनवार ने अपना एक प्रोग्राम बर्खास्त कर दिया है। इसराइल ने इस वाक़े के बाद गजा सरहद पर कार्गो क्रॉसिंग बंद कर दी है। फलस्तीन की तंजीम इस्लामी जिहाद के लीडर ज़ैद अल नखाला ने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 10 दिन पहले भी गजा से रॉकेट हमलों का इल्जाम लगाते हुए इसराइली फौज ने गजा में बाज मकामात पर हमले किए थे। गजा 2007 से इसराइल की नाकाबंदी का शिकार है।
बताया गया कि 2014 की जंग के बाद पहली मर्तबा गाजा से कोई रॉकेट इसराइल में इतनी अंदर तक गिरा। यह मकाम तेल अवीव के करीब है। बताया गया कि इतवार को इसराइल के हवाई हमलों के बाद यह रॉकेट हमला किया गया। खबरों में कहा गया कि रॉकेट हमले से इसराइल की एक इमारत तबाह हो गई। नेतन्याहू 5वीं मर्तबा इसराइल के वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि वो अपनी 2 इजाफी ब्रिगेड्स को सरहद पर रवाना कर रहा है और बाज महफूज सिपाहियों को तलब किया जा रहा है। इस तरह 9 अप्रैल के इलेक्शन से पहले फौजी तनाव काफी बढ़ गया है। गाजा से फायर किया गया रॉकेट 120 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इसराइल के दारुल हुकूमत के करीब गिरा। यह रॉकेट रफा से छोड़ा गया था। हमास की इत्तेहाद इस्लामी जिहाद ने कहा है कि हम सिहियों दुश्मन को गाजा के खिलाफ जारहियत से रोकेंगे। इतवार के दिन इसराइली टैंक्स ने गुबारों से हमलों का इल्जाम लगाते हुए शलबारी भी की। पिछले साल 30 मार्च के बाद से गाजा में मुसलसल तनाव है। तकरीबन हर जुमे को गाजा से वापसी मार्च निकाले जा रहे हैं, जिसके दौरान इसराइली फौज और फलस्तीन मुजाहिरीन के बीच झड़पें हो रही हैं। इन झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि गाजा से फलस्तीनी मिलिटेंट्स ने गैर मामूली जारहियत की है। इस्लामी जिहाद के जनरल सेक्रेटरी ज़ैद अल नखाला ने कहा कि इसराइली लीडर्स को मालूम होना चाहिए कि हम उनकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया कि गाजा से रॉकेट हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने रोमानिया का अपना दौरा बर्खास्त कर दिया। रोमानिया के वजीर आजम ने ऐलान किया कि वो इसराइल में अपने सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करेंगे, जिसके जवाब में यह कदम उठाया गया। फलस्तीनियों की तरफ से इतनी दूर तक रॉकेट हमला गैर मामूली बात है और ऐसा बहुत कम ही हुआ है। इससे पहले इतवार को इसराइल से हमलों में गाजा में 4 फलस्तीनी जख्मी हुए। अमेरिका में कई अहम डेमोक्रेट लीडर्स ने अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपैक की सालाना मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। यह अमेरिका में काम करने वाली इसराइली लॉबी है। इस तरह डेमोक्रेट लीडर्स ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली का इशारा दिया है। सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स, कमला हैरिस, एलिजाबेथ टेड्रो और दूसरे लीडर्स ने बॉयकॉट का फैसला किया। उन्होंने सालाना एपैक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। यह कॉन्फ्रेंस इतवार को शुरू हुई। दुनिया भर में ये यहूदियों की सबसे बाअसर तंजीम है। इस दौरान अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपैक की सालाना कॉन्फ्रेंस के मकाम पर फलस्तीन की हामी तंजीमों ने मुजाहरा किया। ये लोग बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर नारे लिखे थे। एक बैनर पर लिखा था, सिहियोनी प्रोपेगेंडे को कबूल ना किया जाए, इसराइल की मुखालिफत यहूदियों की मुखालिफत नहीं है, फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। इस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर भी इंसानी हकूक की तंजीमों ने एपैक के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के नाजायज कब्जों की मजम्मत की। एपैक के ओहदेदार इस मुजाहरे खासतौर पर डेमोक्रेट के लीडर्स के बॉयकॉट की वजह से हैरत में पड़ गए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के नाजायज कब्जे के मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को तस्लीम करने का इशारा दिया। तैयब एर्दोगान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप का बयान इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल के इलेक्शन से पहले एक तोहफा है। ओआईसी मीटिंग से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के नाजायज कब्जे को जायज करार देने की कोशिशें नहीं की जा सकती। इसराइल की एक न्यूज वेबसाइट ने कहा है कि उसे ऐसे सबूत मिले हैं कि अमेरिका सीरिया में अपनी फौजी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। अमेरिकी फौज ने इस महीने 6 मकामात पर अपनी फौजी मौजूदगी को मजबूत किया। समझा जा रहा है कि इसका ताल्लुक गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को तस्लीम करने की नई पॉलिसी से है। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि उन्होंने एक जवाबी हमले में सऊदी अरब के कम से कम 20 सिपाहियों को हलाक कर दिया है। अलहूसियों के तर्जुमान ने कहा कि जीजान शहर में सऊदी फौज के 2 अड्डों को निशाना बनाया गया। सऊदी ओहदेदारों की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब यमन जंग 5वें साल में दाखिल हो गई है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गाजा से इसराइल में जवाबी हमला, रॉकेट 100 किलोमीटर अंदर घुस गया, 30 घर तबाह। इसराइल में दहशत, वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका से तेल अवीव वापस आ गए। गाजा सरहद पर इसराइली फौजें जमा, रिजर्व सिपाहियों को भी तलब कर लिया गया। इस्लामी जिहाद ने जारहियत के खिलाफ किया खबरदार। अमेरिका में इस्राएली लॉबी की सालाना मीटिंग, डेमोक्रेट लीडर्स ने बॉयकॉट कर दिया। इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी किया मुजाहरा। कैलिफोर्निया की मस्जिद में आग लगा दी गई। फेडरिका मोगेरिनी ने इस्लामोफोबिया को समाजों के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने क्राइस्ट चर्च हमले की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामोफोबिया के वाकयात जारी रहने पर तकलीफ का इजहार। ब्रेक्जिट बहरान से थेरेसा मे के मुस्तकबिल पर लगा सवालिया निशान, वजीर आजम ने कैबिनेट में दी ब्रीफिंग। कांग्रेस ने गरीबों के लिए माहाना 6,000 की स्कीम का किया ऐलान। पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का वक्त खत्म। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने क्राइस्ट चर्च हमले की आजादाना अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। इस तहकीकात में इस बात पर तवज्जो दी जाएगी कि क्या पुलिस और इंटेलिजेंस ओहदेदार इन हलाकतों को रोक सकते थे। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न दारुल हुकूमत वेलिंगटन में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि इस बात की तह तक पहुंचने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए कि दहशतगर्दी की कार्रवाई किस तरह अंजाम दी गई और क्या उसे रोका जा सकता था। उस हमले में 50 नमाजी जाँ बहक हुए थे और 50 जख्मी हुए थे। इनमें से 22 की हालत नाजुक है। ये वाकया जुमे की नमाज के दौरान 15 मार्च को पेश आया था। वजीर आजम ने कहा कि कमीशन तहकीकात के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगा। क्राइस्ट चर्च हमले के बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत खासतौर पर वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न के रेस्पॉन्स की दुनिया भर में काफी तारीफ की जा रही है। उन्होंने कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में असॉल्ट राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पाबंदी लगा दी थी। इस सिलसिले में 11 अप्रैल तक एक नया कानून बनाया जाएगा। क्राइस्टचर्च में हमला करने वाले दहशतगर्द के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि वो क्राइस्टचर्च हमले के बाद दुनिया में मुसलमानों पर हमले जारी रहने की वजह से काफी तकलीफ में हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की गई। इस वाक़े से मुसलमानों में फिक्रमंदी की लहर दौड़ गई। बताया गया कि इस मस्जिद में शरपसंदी करने वालों ने न्यूजीलैंड हमला आवर की तायद की और उसके हक में बाज नारे लिखे। ओहदेदारों ने इसे हेट क्राइम करार दिया है। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:15 बजे फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्होंने इस्लामिक सेंटर में आग बुझाई। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। पुलिस छानबीन कर रही है। अब तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को न सिर्फ मुसलमानों बल्कि समाजों के लिए खतरा करार दिया है। मोगेरिनी ने जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने क्राइस्ट चर्च हमले में जाँ बहक पाकिस्तानियों के खानदानों से यकजहती का इजहार किया। कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने यह दिखा दिया है कि इस्लामोफोबिया से किस तरह एक अलग अंदाज में निपटा जा सकता है और किस तरह समाज मिलकर काम कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के हालिया बयानात को रद्द कर दिया है जो उन्होंने लबनान की हिजबुल्लाह तंजीम के ताल्लुक से दिए हैं। ईरान ने कहा कि पॉम्पियो के बयानात छेड़खानी है और लबनान के मामलात में दखल अंदाजी है और उनका रवैया सिफारती उसूलों के खिलाफ है। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने यह बात कही। हाल ही में पॉम्पियो ने लबनान का दौरा करते हुए मुल्क में हिजबुल्लाह के रोल पर फिक्रमंदी का इजहार किया था, लेकिन लबनान के सदर मिशेल ऑन और दूसरे लीडर्स ने हिजबुल्लाह को लबनान की सियासत का लाजमी हिस्सा करार दिया।
ब्रेग्जिट मसला थेरेसा मे से वजीर आजम की कुर्सी छीन सकता है। इस ताल्लुक से थेरेसा मे की डील्स को पार्लियामेंट में रद्द कर दिया गया है और एक मरतबा फिर उन्होंने वजीरों को ब्रेग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में ब्रीफिंग दी। इस दौरान ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि उन्हें हटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सीनियर वजीरों ने ऐसे इल्जामात को रद्द कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि अगर वजीर आजम की हैसियत से उनके इस्तीफे का ऐलान किया गया तो इससे ब्रेग्जिट डील में मदद मिल सकती है, लेकिन वजीर आजम के दफ्तर ने थेरेसा मे के मुस्तकबिल के ताल्लुक से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अखबार द सन ने थेरेसा मे से कहा कि वो पार्लियामेंट अरकान को ब्रेग्जिट मंसूबे का हमनवा बनाने के लिए इस्तीफे का ऐलान कर दें। इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो हर सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है। इस मरहले में 20 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के 91 हलकों में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ असेंबली के भी इलेक्शंस हो रहे हैं। नॉमिनेशंस की जांच मंगल को होगी। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। बॉलीवुड अदाकारा जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो रही हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ सकती हैं। जया प्रदा ने 2004 से 2014 तक रामपुर हलके की नुमाइंदगी की। 2004 के इलेक्शंस में साबिक समाजवादी पार्टी लीडर जया प्रदा ने पहली मरतबा 85,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। अगर ये अंदाजे सही हैं तो जया प्रदा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के आजम खान से होगा। जया प्रदा ने इससे पहले आजम खान के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आजम खान ने उन पर एसिड अटैक की कोशिश की थी। जया प्रदा ने 1994 से तेलुगु देशम से अपना सियासी करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। वो समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर अमर सिंह के काफी करीब समझी जाती थी। उन्हें मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों के इल्जाम में समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो आरएलडी में शामिल हुई थी। एक ऐसे वक्त जब इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं, राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस की कामयाबी की सूरत में कम से कम आमदनी की एक तारीखी स्कीम शुरू करेंगे, जिसके जरिए गरीब से गरीब खानदानों को सालाना 72,000 रुपए की जमानत दी जाएगी। ये रकम मुल्क के तकरीबन 20% गरीबों में बैंक खातों के जरिए पहुंचाई जाएगी। सदर कांग्रेस ने कहा कि इससे मुल्क के 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए यह बात नाकाबिल कबूल है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान में गरीबी रहे। उन्होंने कहा कि गरीबी पर फैसला कुन हमला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने इसे न्यूनतम आय योजना न्याय का नाम दिया है। यह रकम माहाना 6,000 रुपए होगी। कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा से इसराइल में जवाबी हमला, रॉकेट 100 किलोमीटर अंदर घुस गया, 30 घर तबाह। इसराइल में दहशत, वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका से तेल अवीव वापस आ गए। गाजा सरहद पर इस्राएली फौजें जमा, रिजर्व सिपाहियों को भी तलब कर लिया गया। इस्लामी जिहाद ने जारहियत के खिलाफ किया खबरदार। अमेरिका में इस्राएली लॉबी की सालाना मीटिंग, डेमोक्रेट लीडर्स ने बॉयकॉट कर दिया। इंसानी हुकूक तंजीमों ने भी किया मुजाहिरा। कैलिफोर्निया की मस्जिद में आग लगा दी गई। फेडरिका मोगेरिनी ने इस्लामोफोबिया को समाजों के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने क्राइस्ट चर्च हमले की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। इस्लामोफोबिया के वाकयात जारी रहने पर तकलीफ का इजहार। ब्रेग्जिट बहरान से थेरेसा मे के मुस्तकबिल पर लगा सवालिया निशान। वजीर आजम ने कैबिनेट में दी ब्रीफिंग।
کانگریس نے غریبوں کے لیے ماہانہ 6,000 کی اسکیم کا کیا اعلان، پہلے مرحلے کے لیے نامینیشن داخل کرنے کا وقت ختم۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔